नमस्कार, स्वागत है आपको द विजन स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, उसमें शीर्ष कितना होता है ना। ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है और आपको क्लास 9th 10th 11th और या आप जो भी बोर्ड से है, बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड है ना, तो आपको जो है सो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसको पढ़ने को ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम इसको बहुत अच्छा से इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज होता क्या है? तो तीन रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितना रेखा होता है? तीन रेखाखंड, यानी तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया AC AB, है ना, AB और BC, ये तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति है, उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको जो डिनोट करते हैं, इस तरह त्रिभुज से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आया है कि त्रिभुज ABC, इसको जो हम जैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे? त्रिभुज ABC, त्रिभुज B, है ना, त्रिभुज CBA ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। त्रिभुज ABC, त्रिभुज BCA और त्रिभुज CAB, तो ये हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो तीन शीर्ष होते हैं। कौन सा? ABC, आप देख लीजिए, ये और ये क्या है? शीर्ष है। त्रिभुज में भुजाएं कितनी हैं? तो तीन भुजाएं हैं, ABC, ठीक है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कौन सा? A, B और C। A, B और C क्या होते हैं? तीन कोण होते हैं। उसके बाद त्रिभुज के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल, है ना। त्रिभुज के प्रकार, यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज जो है तो दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा? त्रिभुज को निम्नलिखित दो आधारों पर बांटा गया है। कौन सा? तो एक है कोण के आधार पर, है ना, कोण के आधार पर, और दूसरा क्या है? भुजाओं के आधार पर। तो इस वीडियो में हम कोण के प्रकार के बारे में बात करेंगे, है ना, यानी कोण के आधार पर कौन से होते हैं। तो पहला देख लीजिए, पहला है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, है ना। तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये देखिए, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन सा? पहला है समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, कितना होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना, यानी ये कोण क्या है? AC कितना है? 90 डिग्री है। इसको हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। उसके बाद है न्यून कोण त्रिभुज, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से कम हो, है ना, यानी 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। जैसे इसमें देख लीजिए, ये 90 डिग्री से कम है ना, यानी 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्यूट एंगल हो गया, है ना, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज, ये हो गया। उसके बाद है लास्ट, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, यानी इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। ये क्या होता है? तो जिस त्रिभुज का एक कोण, है ना, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसे क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज, है। यानी अधिक कोण में कोणों का माप जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण। जैसे ये देख लीजिए, CAB बराबर कितना है? 105 डिग्री, है ना, यानी ये AC जो है, ये CAB, एक कोण जो है कितना डिग्री है? 105 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द विजन स्टडी पॉइंट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।